बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का बाय सेल का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो आज क्योंकि मंथली एक्सपायरी भी थी तो बहुत सारी पोजीशंस जो यहाँ पे आपको नंबर्स दिखाई देंगे उनमें से बहुत सारी पोजीशंस जो है वो क्लोज हुई हैं। तो सारी चीज़ें जनरली आपको देखिए जैसे रिटेलर्स की है काफ़ी मिक्स दिखाई देंगी। डीआईएस का थोड़ा बुलिश दिखाई दे रहा है। एफआईज का बाय सेल आज का जो है वो मोस्टली बियरिश दिखाई दे रहा है, मिक्स टू बियरिश। और प्रोज का थोड़ा मिक्स टू बुलिश दिखाई दे रहा है। लेकिन हम इसको ज़्यादा ढंग से देखने के लिए समझने के लिए हमें चेक करना पड़ेगा नेट पोजीशन का कॉलम, जो कि है ये वाला, जिसमें आज की पोजीशन जो कैरी फॉरवर्ड हुई है कल तक के लिए वो सारी आ रही है। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्सड है। नंबर ऑफ लॉट्स यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं। जो आज का बाय सेल अभी हमने यहाँ पे देखा पार्टिसिपेंट वाइज इस कॉलम में, वो यहाँ पे दिखेगा हमें इंस्ट्रूमेंट वाइज इस कॉलम में। एक दिन पहले की टोटल पोजीशन दिखेगी इस कॉलम में। उस इसमें हम आज के बाय सेल को एडजस्ट करेंगे तो आज जो पोजीशन कैरी फॉरवर्ड हुई है ओवरऑल टोटल वो दिखेगी हमें इस कॉलम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंडेक्स फ्यूचर से, रिटेल क्लाइंट, डीआईएस, एफआईज और प्रोस। तो देखिए ऑलमोस्ट 2 लाख क्वांटिटी इंडेक्स फ्यूचर्स रिटेलर्स का आज का बाय आया है। 2,96,000 लॉट ये ओवरऑल लॉन्ग पहुंच गए हैं। 3,200 के लॉट्स डीआईएस ने बाय किए, उनके 1,000 लॉट शॉर्ट में है अभी। 2,92,000 लॉट सेल, ये आज तक का शायद सिंगल डे की इतनी बड़ी लार्जेस्ट फिगर है। और 2,98,000 लॉट उनके अब शॉर्ट में एफ के। सडनली एकदम से यू टर्न ले लिया है इन्होंने, वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिया वाला वो जो पाकिस्तानी मीम है, सो वो यहाँ पे एप्लीकेबल हो रहा है बिल्कुल। 92,000 लॉट प्रोज बाय करके गए हैं और वो बाय में आ गए हैं 2,700 लॉट्स में। इंडेक्स कॉल में देखें तो रिटेलर्स की 5,11,000 लॉट की बाइंग है। 4,57,000 लॉट ओवरऑल यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बाय में नंबर। और 3,200 लॉट डीआईएस का ओवरऑल बाय है। अच्छा, आज का जो वीडियो है दोस्तों, एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि इसमें मैं डिस्कस करने वाला हूँ इलेक्शन की स्ट्रेटजी भी कि क्या हो सकती हैं, उसके बारे में भी आज इसमें हम बात करेंगे। सो 5 लाख हो सकता है थोड़ा सा 5-10 मिनट के लिए वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा चला जाए, इसलिए चलिए अब आते हैं। 5,45,000 लॉट सेल की एफआईज ने। 3,17,000 लॉट उनके नेट सेल भी हो गए हैं। 34,000 लॉट प्रोज बाय करके हैं। 1,43,000 लॉट उनके ओवरऑल सेल में है। इंडेक्स पुट बाय करके गए प्रोज, माफ़ कीजिएगा रिटेलर्स, लेकिन अभी भी सेल उनका 4,83,000 लॉट्स है। डीआईएस ने बाय की है 17,000 लॉट पुट्स। 2,33,000 लॉट उनका नंबर पहुंच गया लॉन्ग में। एफआईज बेच के गए हैं ऑलमोस्ट 3,94,000 लॉट पुट्स। 79,000 लॉट उनके ओवरऑल लॉन्ग में। 1,31,000 लॉट प्रोज के बाय आया है और उनके 1,71,000 लॉट पुट लॉन्ग हो गए हैं। स्टॉक फ्यूचर से भी थोड़ी ख़राब खबर आई है और 1,37,000 लॉट की सेलिंग है। 4,24,5,000 लॉट ओवरऑल उनके लॉन्ग में है। रिटेलर्स को देखें तो 17,000 लॉट उन्होंने बाय किए स्टॉक फ्यूचर में। लेकिन कॉल्स जो कि हम हमेशा देखते हैं एक्सपायरी के दिन जो पोजीशन एक्सपायर होती है बेसिकली, इसीलिए ये नंबर्स इतने बड़े बड़े दिखते हैं। तो ये सारी कॉल्स मैक्सिमम इसमें से वो 0-0 या बिल्कुल ही नॉमिनल प्रीमियम उनमें कुछ बचा होता है वो वाली कॉल्स होती हैं। तो नेट उनकी पोजीशन अभी 2,40,000 के करीब कैरी फॉरवर्ड हुई है। 50,000 लॉट पुट भी बाय की है उन्होंने, जो पुट सेल करी हुई थी रिटेलर्स ने। 2,54,000 लॉट उनके नेट ओवरऑल सेलिंग में है। स्मार्ट मनी का ऑब्वियसली अपोजिट है डेटा बिल्कुल। और डीआईएस को देखें अगर हम, तो डीआईएस आज फिर से कैश में बाय करके गए हैं 3,400 करोड़ का। और 3,000 करोड़ का सेल एफआईज का है, यानी लगभग 400 करोड़ के करीब की सेलिंग रिटेलर्स की भी हुई है कैश मार्केट में। तो दोस्तों जो हमारा वंस अगेन व्यू था कि आज भी बाजार नीचे की तरफ का ही हमारा फेवर था, तो निफ्टी ने काफ़ी अच्छा वहाँ पे दिखाया। हालांकि बैंक निफ्टी ने हमारे लेवल को ऊपर की तरफ सपोर्ट किया और वहाँ पे अच्छा और प्लस साइड पे भी कमाने को मिला। और जिन्होंने निफ्टी में शॉर्ट में लेवल्स पे प्ले किया तो वहाँ पे भी बढ़िया मोमेंटम मिला और बढ़िया वहाँ पे गेंस देखने को मिले। और अल्टीमेटली क्या हुआ, कल इन्होंने एक साइकोलॉजी प्ले किया था, स्मार्ट मनी ने किया था ऑब्वियसली। सपोर्ट लेवल के 1-2 पॉइंट ऊपर क्लोजिंग दी थी ताकि हमें लगे कि भाई बच गया लेवल 700 का, तो अब बाज़ार बाउंस करेगा। लेकिन आज क्या हुआ, आज खुलने के बाद ही बिल्कुल भी कहीं कुछ सस्टेन नहीं थी, बिल्कुल खुलने के पहले ही गैप डाउन और फिर उसके बाद गेम पूरा ख़राब। अब आज क्या किया इन्होंने, साइकोलॉजी दिखाई है कि
500 के नीचे की क्लोजिंग दी है। तो आज इन्होंने दिखा दिया अरे मेजर लेवल भी गया, मतलब दो सपोर्ट एक ही दिन में टूट गई, 22,700 भी गई और 22,500 भी गई। तो ये साइकोलॉजिकली इन्होंने हमें दिखा दिया। ठीक है, वो सारी चीज़ सही है। अब हम देखेंगे ऑप्शन चेन में क्या है, क्योंकि आज की ऑप्शन चेन तो खत्म हो गई, अब हमें देखनी होगी 6 जून की। अब हमारा जो व्यू होगा वो कल के लिए भी होगा, और कल हम क्या पोजीशन कैरी कर सकते हैं, क्या स्ट्रेटेजी कर सकते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। वो करेंगे लेकिन टुवर्ड्स दी एंड। पहले एक बार व्यू बनाएंगे कल के लिए कि कल क्या होगा, और फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है। देखिए इन द मनी में कॉल्स दिखाई दे रही हैं, थोड़ी बहुत क्रिएट हुई हैं 6 जून में। तो एक चीज़ तो क्लियर है, कल के लिए 22,500 के ऊपर कोई तेज़ी बनती है, सर्टेनली लॉन्ग साइड का ट्रेड ले सकते हैं इंट्राडे के लिए, और 10 मिनट्स की एक बुलिश कैंडल बने उसके हाई ब्रेक पे एंट्री हम ले सकते हैं। ऑप्शन चेन बिल्कुल हल्की हो गई है, तो यहाँ पे मूव बड़ा आ सकता है अगर आया तो, और अगर इन्होंने चाहा तो प्लेयर्स ने। बढ़िया ये होगा कि थोड़ा जिगजैग करके ऊपर निकले तो बहुत अच्छा मूव देखने को मिल जाएगा। बड़ी रेजिस्टेंस कोई हमें दिख नहीं रही है, 22,700 ही अब हमारे लिए एक बड़ी रेजिस्टेंस है, क्योंकि जैसा कई वीडियोस में हमने शेयर किया कि जो आपकी सपोर्ट होती है अगर वो टूट जाती है तो वही रेजिस्टेंस बन जाती है। तो टारगेट हमारा 700 तक का रहेगा। देखिए इन द मनी में आप चेक कीजिए कितनी सारी पुट्स आपको दिखाई दे रही हैं 6 जून में। 24,000 पे भी इन द मनी पुट दिख रही है। ये हो सकता है कि कुछ प्लेयर्स ने कुछ हैज बनाया हो, सेल करके कुछ कहानी करी हो, तो वो भी पॉसिबल है, क्योंकि दोनों तरफ हमें पोजीशन दिखाई दे रही है। देखिए यहाँ भी दिख रही है, ये कुछ अनवाइंडिंग भी दिखी है। सो कुछ इन द मनी पुट्स यहाँ पे भी दिखाई दे रही है हमें। सो शॉर्ट का ट्रेड अगेन सर्टेनली 22,500 के नीचे 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे कोई बियरिश कैंडल बनती है तो उसके लो ब्रेक पर हम शॉर्ट का ट्रेड देख सकते हैं। पहला सपोर्ट मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे 450 पे, 450 के नीचे थोड़ा फ्री फॉल टाइप की सिचुएशन है, और फिर वहाँ पे हमारा टारगेट घूम फिर के वही वाला लेवल है 22,200। क्योंकि अब क्या है कि कोई भी लेवल पॉसिबल है एक दिन में, कल और आने वाले अगले 3 4 5 ट्रेडिंग सेशंस में इतनी ज़्यादा वोलेटिलिटी रहेगी। क्यों? क्योंकि अब कल का दिन फ्राइडे है, मार्केट इस एंटीसिपेशन में रहेगा कि क्या होने वाला एग्जिट पोल में। फर्स्ट को एग्जिट पोल आएगा जो कि सैटरडे है, सेकंड को संडे है तो छुट्टी रहेगी, थर्ड को जब मार्केट खुलेगा तो सबसे पहला इम्पैक्ट आएगा एग्जिट पोल का, और पूरा 3 तारीख को जो है बाजार उसी के वजह से ऊपर नीचे होता रहेगा। फिर 4 तारीख को अलग इम्पैक्ट आएगा अगर कोई डेविएशन हुआ बिटवीन द एग्जिट पोल नंबर्स एंड द एक्चुअल नंबर्स। तो अगर वो कहीं पॉजिटिव साइड पे हुआ कि भैया अभी इस समय क्या है, बाजार सिर्फ ये देख रहा है कि अगर एनडीए की ज़्यादा से ज़्यादा सीटें आती हैं तो बाजार ने ऊपर जाना है, एनडीए की कम सीटें आती हैं तो बाजार थोड़ा सा न्यूट्रल टू स्लाइट नेगेटिव हो सकता है, और अगर एनडीए की मेजॉरिटी ही नहीं आती तो बाजार नीचे धड़ाम बोल जाएगा, और बहुत खतरनाक लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि फिर एक स्टेट ऑफ इनडिसाइसिवनेस आ जाएगी कि किसकी गवर्नमेंट बनेगी नहीं बनेगी, हंग पार्लियामेंट होगी, क्या होगा, कौन पीएम बनेगा, कौन क्या करेगा, वो सारी चीज़ें फिर बहुत सारे क्वेश्चन मार्क। उसमें क्या होता है, कंट्री की ग्रोथ पे एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि यहाँ पे स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है, स्टेबल पॉलिसीज़ नहीं है। स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट अगर होती तो फिर बेटर डिसीजन लिए जा सकते हैं, ऐसा मार्केट का पर्सपेक्टिव रहता है। तो उस वजह से बाजार जो है वहाँ पे वो थोड़ा नीचे का मोमेंटम अच्छा खासा देख सकती है। तो अब उसके चलते देखिए यहाँ पे इन द मनी पुट्स हमने देखी। अब आउट ऑफ द मनी में देखिए क्या काम हो रहा है। आउट ऑफ द मनी पुट्स में काफ़ी ज़बरदस्त काम हो रहा है और हर जगह पे दिख रहा है, और कहीं ज़्यादा है। ये देखिए 21,000 का कोई सगन डाल के गया यहाँ, 85,000 लॉट पुट्स किसी ने ऑब्वियसली या तो बाय की है, सेल की है, या दोनों की है, वॉट एवर। यहाँ देखिए तो बड़ी पोजीशंस बनती हुई दिखाई दे रही है पुट साइड पे, और ये देखिए ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने हेज कवर किए हैं। ये बाइंग नहीं है, ये हेज कवर किए गए हैं। जिसने यहाँ पे पुट बेची 20,800 की, अब उसको हेज करना है तो उसने यहाँ पे पोजीशन अपनी हेज कर ली, क्योंकि इससे दूर की ऑप्शन नहीं है। सिमिलरली फॉर दीज पीपल ऑल्सो। तो ये वो नंबर जो लास्ट का है वो हेजिंग का है, वो टारगेट नहीं है किसी का।
तो ये गेम बनती हुई दिखाई दे रही है अभी। तो दोनों तरफ की ऑप्शन चेन है। अब हम नीचे की तरफ अगर देखें तो कल में बाजार 200-300 पॉइंट और गिर सकता है, अगर गिरने पे आया, अगर बाजार में कोई पैनिक टाइप की स्थिति आई। हालांकि मुझे ये लगता है, चलिए जो लगता है लास्ट में वो लास्ट में शेयर करूंगा। अभी आगे की ऑप्शन चेन देखते हैं फटाफट। सो OTM कॉल्स दिख रही हैं यहाँ पे हमें, कुछ OTM पुट्स भी दिखाई दे रही है। तो दोनों तरफ काम ठीक ठाक हो रहा है। 27 जून को भी देखते हैं हम फटाफट। और यहाँ देखिए चेंज इन OI वाले कॉलम में फोकस करना है और कुछ नहीं हमें। देखिए यहाँ पे भी मंथली में बहुत ज़बरदस्त OTM कॉल्स में काम हुआ है, क्योंकि कुछ लोग ये भी दिमाग लगा रहे हैं कि यार 6 जून की तो एकदम कॉल अगर हमने ले ली तो वो एकदम ज़ीरो हो जाएगी, तो 27 जून की ले लेते हैं क्योंकि उसमें कुछ लाइफ तो बचेगी, तो एकदम प्रीमियम उसका डीके नहीं होगा। तो वो भी लोग दिमाग उस तरह का भी लगा रहे हैं। तो वो पॉसिबिलिटीज़ अभी हम डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल बस हम एक नज़र मार लेते हैं यहाँ पे, और फिर उसके बाद हम चलेंगे सीधा बैंक निफ्टी की ओर। तो देखिए काफ़ी ऑप्शंस दिखाई दे रही हैं। तो चलिए चलते हैं हम बैंक निफ्टी की तरफ। सो बैंक निफ्टी की क्लोजिंग देखिए, एक बैंक निफ्टी में अच्छी चीज़ ये हुई कि तेज़ी आज अच्छी आई। हालांकि ऊपर ले जा करके वहाँ पे फिर पटकनी दी गई, लास्ट में फिर थोड़ा सा उठाने की कोशिश की गई, बट ओवरऑल सेंटीमेंट पॉजिटिव था। बैंक निफ्टी में 48,682 की क्लोजिंग है, यानी 700 के ऊपर कोई भी तेज़ी का ट्रेड बने तो हम लॉन्ग साइड का ट्रेड ले सकते हैं। मार्केट अभी बिल्कुल ओपन है। रेजिस्टेंस भी देखिए 49,000 पे बहुत छोटी है। रीज़न इसका मेजर एक ही है, जो हमने डिस्कस भी किया था, प्रीमियम बहुत ज़्यादा है। क्योंकि प्रीमियम इतने ज़्यादा, देखिए एट द मनी की कॉल का प्रीमियम ये है 1100। सो इतने प्रीमियम ज़्यादा है तो पार्टिसिपेशन कहीं ना कहीं घट रहा है। और प्रीमियम ज़्यादा क्यों है? प्रीमियम ज़्यादा का एक ही कारण है कि इवेंट, तो इवेंट की वजह से वोलेटिलिटी रिस्क जो है वो ऐड हो गया है, तो उसके चलते प्रीमियम बहुत बड़े हैं। इन द मनी में काफ़ी सारी पुट्स दिखाई दे रही हैं। शॉर्ट का ट्रेड अगेन 48,700 के नीचे 10 मिनट टाइम फ्रेम में कोई बियरिश कैंडल बनती है, उसके लो ब्रेक पे शॉर्ट का ट्रेड 48,500 तक का टारगेट रहेगा। वो टूटता है तो फिर हम क्वांटिटी बढ़ा के शॉर्ट कर सकते हैं। अगेन 48,500 के नीचे एक और बियरिश कैंडल चाहिए हमें, उसके लो ब्रेक पर हम शॉर्ट का ट्रेड लेंगे ताकि एक प्राइस एक्शन की कंफर्मेशन हो। टारगेट 48,000 और बिलो का भी पॉसिबल है। कल के दिन कुछ भी पॉसिबल है, कल 3rd और 4th कुछ भी हो सकता है, पर्टिकुलरली इन 3 दिन। सो इसमें भी आगे की फटाफट देखते हैं हम ऑप्शन चेन। इसमें इतना ज़्यादा काम आगे वाली ऑप्शन चेन में नहीं है बैंक निफ्टी में। इसका मतलब लोग निफ्टी पे ज़्यादा बेट कर रहे हैं, निफ्टी पे दाव ज़्यादा खेल रहे हैं। देखिए मंथली में ये कोई आया स्ट्रेटेजी बना के, ये यहाँ पे दिख रहा है 47,000 पे, ये परली साइड भी हो सकता है इसने कोई पोजीशन बनाई हो। कुछ इस तरह का नहीं दिख रहा, इन द मनी कॉल ही दिखी है सिर्फ। ओके, इस तरफ 9700 ही है। ज़्यादा बड़ी कोई पोजीशन इतनी खास बनती हुई दूसरी तरफ नहीं दिख रही है हमें। अब इस खिलाड़ी ने क्या किया है, इन द मनी कॉल बाय करी है, तो कोई बड़ा खिलाड़ी है, माइट बी बैटिंग, और कुछ हो सकता है प्लान हो ऊपर की तरफ का इनका, देख करके तो ऐसा ही लग रहा है। बाकी एक्चुअल तो 3 या 4 को पता लगेगा कि क्या होगा। सो चलते हैं अब हम बैंक निफ्टी के बाद फिन निफ्टी की तरफ। फिन निफ्टी में भी वॉल्यूम काफ़ी कम ही थे, और सो फिन निफ्टी पे आ जाते हैं हम। इसकी 4 जून की है एक्सपायरी, 21,600 के आसपास की क्लोजिंग है फिन निफ्टी की। तो लेवल तो क्लियर है। देखिए वॉल्यूम नहीं है बिल्कुल भी, प्रीमियम क्योंकि इतने ज़्यादा है, लोगों को बिल्कुल भी कंफर्ट नहीं आ रहा है, इन प्रीमियम्स की आदत नहीं है, तो इस वजह से बिल्कुल भाई 21,600 के ऊपर तेज़ी है और अपसाइड ओपन है, कोई रोकने वाला ही नहीं है। 700 पे ज़रूर एक ठीक ठाक सी थोड़ी रेजिस्टेंस है, वो निकल गया तो फिर उसके बाद बड़ी क्वांटिटी भी ले सकते हैं। 10 मिनट कैंडल का हाई ब्रेक 600 पे भी देखना है, 700 पे भी। सिमिलरली शॉर्ट साइड पे तो बिल्कुल ही सपोर्ट ना के बराबर है। आप देखिए 21,600 के नीचे बियरिश है,
पहला टारगेट 500 साइकोलॉजिकल लेवल है, उसके नीचे निकला तो नीचे कोई सपोर्ट नाम की चीज़ नहीं है। चलिए मिड कैप, इसमें तो आगे क्या ही देखना है, यहीं पे वॉल्यूम इतना कम है तो मिड कैप निफ्टी देख लेते हैं, जिसकी थर्ड की ही एक्सपायरी है। 11356 पे मार्केट हुआ है क्लोज, यानी एग्जिट पोल जिस दिन आएंगे उसी दिन एक्सपायरी है इसकी। 350 पे देखिए, इसके ऊपर तेज़ी का ट्रेड लेते हैं, 400 तक निकलेगा, 400 के ऊपर ही क्वांटिटी बढ़ाना समझदारी है इसके अंदर। शॉर्ट साइड पे देखिए कोई सपोर्ट नहीं है, 350 के नीचे शॉर्ट है, पहला टारगेट जो रहेगा 300 का है, उसके बाद सीधा 200 का टारगेट है, और 200 पे ठीक ठाक डिसेंट सपोर्ट हमें दिखाई दे रही है। तो चलिए चलते हैं एक बार, अब पहले कल का व्यू कंक्लूड करते हैं, फिर स्ट्रेटजीज़ पे चलेंगे। उससे पहले हम डिस्क्लेमर और रूल्स पढ़ लेंगे, जिसके बिना अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते। और हमारी वेबिनार दोस्तों जो है वो 9 जून की है, तो जो लोग एनरोल हो रहे हैं उनको लाइव एनालिसिस और ट्रेड्स फ्री मिल रहे हैं फॉर 2 मंथ्स, और बाकी सारी चीज़ों की डिटेल भी, फ्री टेलीग्राम चैनल, बाकी सब चीज़ों की डिटेल भी दे रखी है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए आते हैं अब इंडेक्स फ्यूचर को देखते हैं। तो ना सिर्फ एफआईज ने बड़े लॉन्ग्स कट किए, कुछ शॉर्ट भी ऐड किए, तो ये काफ़ी नेगेटिव गया है। उन्होंने बेसिकली क्या किया, उन्होंने एक्सपायरी के दिन छोड़ दिए, वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने दिए, यानी बेचे नहीं बट एक्सपायर होने दिए, और एक्सपायरी के हिसाब से उनका अमाउंट सेटल हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई, अब इनकी 3 लाख नेगेटिव पोजीशन है, यानी बियर्स ने अपनी पोजीशन कहीं ना कहीं कैरी फॉरवर्ड कर ली, या ऑलरेडी ही उन्होंने जून के कॉन्ट्रैक्ट में बाइंग कर रखी थी या जो भी था, लेकिन अब वो हावी है, और अकेला एफआईआई ही है इस समय जो इस समय इतनी बड़ी पोजीशन लेके बैठा हुआ है। तो ये डेटा हमारे लिए थोड़ा काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव है। सेम चीज़ कॉल के लिए, कॉल में भी देखिए आप, एफआईज यहाँ पे नेगेटिव गए हैं, पूरी तरीके से नेगेटिव आ गया, और रिटेलर सडनली बड़ी बाइंग में आ गया है, तो ये डेटा भी नेगेटिव है। अब देखें अगर पुट का डेटा, पुट का डेटा जिसे कहते हैं, इसको मैं थोड़ा सा कंसोलेशन प्राइस मान लूँगा। ओवरऑल तो ठीक है, रिटेलर्स बहुत बैठे हुए हैं यहाँ पे पुट बेच करके नेकेड, जो कि मार्केट के लिए हमेशा ही गड़बड़ साइन रहा है। लेकिन एक चीज़ अच्छी हुई कि इनकी पुट भी इन्होंने एक्सपायर होने दी, तो ये एक साइन है एफआईज का, लगभग 4 लाख पुट को रोल ओवर ना करना इवेंट से पहले, ये एक साइन है कहीं ना कहीं, छोटा सा थोड़ा सा पॉजिटिव मैं बोलूँगा इसको, कि उन्होंने यहाँ पे पुट, जबकि देखिए इनकी काफ़ी सारी पोजीशन होती है जैसे स्टॉक फ्यूचर में होती है, तो उसके अगेंस्ट भी हेजिंग के लिए पुट वगैरह बाय करके रखते हैं, बट इन्होंने एक्सपायर होने दी है, या तो ये कल बाय करेंगे और वॉट एवर, बट इन्होंने आज एक्सपायर होने दी है, तो थोड़ा सा वो पॉजिटिव है सेंटीमेंट, क्योंकि इवेंट से पहले आपकी हेजिंग पूरी प्रॉपर होना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए प्रोज जरूर ओवरऑल बाय में बैठे हैं, तो वो चीज़ भी नेगेटिव है, बट ये हल्का सा पॉजिटिव मैं मानूंगा। यहाँ पे वंस अगेन नेगेटिव गया है सेटअप, बाकी चीज़ों का भी डेटा जो है वो थोड़ा सा ओके टाइप्स है, क्योंकि सारी पोजीशंस जो है वो स्क्वायर ऑफ हुई हैं स्टॉक ऑप्शंस की, तो उसमें कोई बाइंग सेलिंग एज सच नहीं है। तो अब गेम क्या बन रहा है और स्ट्रेटजीज क्या बन सकती हैं? स्ट्रेटजी बन सकती हैं 2-3 तरह की। पहली चीज़ ये बन सकती है कि आपको अगर लगता है कि भाई बाज़ार ने ऊपर जाना है, कन्विक्शन पूरी है आपकी कि सीट्स अच्छी आने वाली हैं, कोई भी XYZ रीज़न हो सकता है आपकी उस कन्विक्शन का, तो ऑब्वियसली उस सूरत में कॉल बाय करना ठीक रहेगा। लेकिन कॉल भी कहाँ तक की बाय करें? कॉल ज़्यादा से ज़्यादा बाय करनी चाहिए हमें 23,000 तक की, 6 जून की, जिसका प्रीमियम है 250 के अराउंड। अगर मुझे बाय करनी होगी तो मैं मैक्सिमम यहाँ तक की कॉल बाय करूँगा। इससे दूर आगे की जो कॉल होगी वो काफ़ी आउट ऑफ द मनी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और क्योंकि वो बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द मनी है तो उसमें पैसा बनने का चांस जो है वो काफ़ी कम हो जाएगा। ये सिर्फ उन लोग के लिए जिनको बड़ी हाई कन्विक्शन है, जिनको लगता है कि भाई बहुत सीटें अच्छी आने वाली हैं, और उनके लिए। सो अगर मैं वो व्यू रखूँगा कि भाई बहुत सीटें आने वाली है, तो मैं ये वाली कॉल बाय करूँगा, इससे आगे की कॉल बाय नहीं करूँगा। अब इसमें मैं कुछ सेफ टाइप का ट्रेडर हूँ, तो मैं क्या करूँगा, 23,000 की कॉल बाय कर लूँगा,
और मैं कुछ 23,500 या 24,000 की कॉल बेच दूंगा, तो मेरा कुछ ना कुछ तो प्रीमियम कवर हो जाएगा। तो एक स्ट्रेटेजी ये रख सकता हूँ मैं। दूसरा, ये 23,500 की कॉल मैंने, इनमें से कोई सी भी कॉल मैंने बेच दी, तो 23,000 की ली, 23,500 की बेच दी या 24,000 की बेच दी, तो उसमें मेरा एक हैज हो गया, मेरा एक प्रीमियम कवर हो गया कि भाई बाजार एक लेवल तक गया, उसके आगे नहीं गया, तो ओटीएम जो कॉल रहेगी उसका प्रीमियम तो डिके हो गया, मेरी वाली कॉल में मैंने थोड़ा कमा लिया, तो मुझे वो बेनिफिट वहाँ पे हो जाएगा। सेम अप्रोच अगर किसी को लगता है भाई सीटें बहुत कम आ रही हैं, लेस देन एक्सपेक्टेशंस, बाजार तो गिरेगा ही गिरेगा, तो वो वहाँ पे पुट बाय कर सकता है। पुट बाय करने की जो लेवल है वो नॉट मोर देन 22,000, मतलब इसके नीचे नहीं जाना, यहाँ की पोजीशन बाय कर सकते हैं। अब कुछ लोग ये भी कर सकते हैं कि भाई 22,000 की पुट भी ले ली और 23,000 की कॉल भी ले ली। अब ये बहुत सारे लोग स्ट्रेडल प्लान कर रहे हैं और इसके ऊपर शायद ऑलरेडी 10,000 वीडियोस यूट्यूब पे आ चुके हैं ऑलरेडी कि स्ट्रेडल बना लो, इधर भी कॉल भी ले लो, पुट भी ले लो। ये वर्क तभी करेगा जब वन वे बहुत तगड़ा मूव आएगा तब। कई बार ऐसा भी होता है कि एक तरफ नहीं गया बाजार, इस रेंज के बीच में ही रहा, 22,000 और 23,000 के, और प्रीमियम हाफ हो गया कॉल का भी और पुट का भी। वो सिनेरियोज भी होते हैं क्योंकि एक्सपायरी ठीक 2 दिन बाद है। 3 तारीख को आपको पहला क्लू मिलेगा एग्जिट पोल का, 4 को एग्जैक्ट नंबर आएंगे और 6 को एक्सपायरी हो जाएगी ऑप्शन की। तो बहुत ज़्यादा टाइम कुछ है नहीं इसके अंदर, बट ये है कि ये 3 तरीके यहाँ पे बन सकते हैं। एक चीज़ और हो सकती है कि सीधा 27 जून की एक्सपायरी में चले जाओ, थोड़ी दूर की कॉल बाय कर लो, प्रीमियम ज़रूर ज़्यादा है लेकिन थोड़ा सा सर्वाइवल का चांस है। 23,000 की कॉल इसमें लगभग 400 रुपये की है और 22,000 की पुट जो है वो 300 कुछ रुपए की है। इसमें भी सेम स्ट्रेटेजी कर सकते हैं, स्ट्रेडल किया, ये किया। इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग अ बिग मूव ऑन आइदर साइड, तो वो चीज़ भी की जा सकती है। अब एक और चीज़ है जो किया जा सकता है, वो है स्टॉक की ऑप्शन को बाय करना। फॉर एग्जांपल, आपको कोई सा भी स्टॉक लगता है कि यार ये स्टॉक पर्टिकुलरली पॉजिटिव साइड पे परफॉर्म कर सकता है, तो वो स्टॉक, और आप उस स्टॉक को समझते हैं कि भाई ये स्टॉक अच्छा मूव देगा, अगर गवर्नमेंट अच्छी आ गई, स्टेबल आ गई, तो ये स्टॉक ऊपर जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल बेल है या कोई भी और पीएसयू स्टॉक है, तो उनके प्रीमियम आप देख सकते हैं कि भैया उनके प्रीमियम किस तरह के हैं। हालांकि मैं देख रहा हूँ पीएसयू स्टॉक्स के प्रीमियम, और मैंने थोड़ा चेक किया तो काफ़ी ज़्यादा है। 290 की कॉल अगर मान लीजिए हम लेते हैं, लगभग 23 रुपीज़ का प्रीमियम है, तो लगभग 8% का प्रीमियम आ रहा है, मोटा मोटा अगर मैं बात करूँ, अप्रॉक्सीमेटली 8% के अराउंड का प्रीमियम है यहाँ पे, 8% ऑफ दिस, तो वो काफ़ी ज़्यादा है। यानी 8% स्टॉक मूव करेगा तब आपकी ये कॉल जो है पूरी तरीके से इन द मनी हो जाएगी। तो इस तरीके से आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं कि कोई कम से कम प्रीमियम वाला हो स्टॉक, लेकिन उसके अंदर ज़्यादा वो नहीं हो, प्रीमियम ज़्यादा ना हो, और वो स्टॉक बेनिफिशियरी भी हो। अगर मतलब डिसेंट गवर्नमेंट आए तो वो फिर चढ़े भी स्टॉक। जैसे डीएलएफ है, डीएलएफ भी देख सकते हैं हम 804। अब 800 वाली कॉल इसकी अगले महीने की हमें देखनी होगी, 27 जून, तो ये 5% की रेंज के आसपास है यहाँ पे, 5-5.5%। पहले वाला जो देखा था लगभग 8% था, ये 5-5.5% की रेंज में है, तो ये उससे कम प्रीमियम है। यानी ये स्टॉक अगर 5-5.5% चला तो आपकी पूरी कॉल इन द मनी आ जाएगी। तो इस तरीके से थोड़ा सर्च करके आप खुद होमवर्क कर सकते हैं, आप अपने एनालिसिस से देख सकते हैं कि भैया कौन सी कॉल यहाँ पे ली जा सकती है जिससे बेनिफिट हो। सिमिलरली ऑन शॉर्ट साइड ऑल्सो यू कैन चेक कि भैया पुट पे किस तरफ, अगर आपने पुट लेनी है तो पुट के लिए क्या कर सकते हैं। पुट इवन कम प्रीमियम पे अवेलेबल है, आप देखिए 800 वाली पुट यहाँ पे सिर्फ 4% प्रीमियम पे अवेलेबल है, तो अगर आप बियरिश है तो पुट भी बाय कर सकते हैं। स्टॉक में पोजीशन लेने का एडवांटेज क्या हो सकता है ओवर इंडेक्स, क्या फ़ायदा हो सकता है? एक तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि टाइम बहुत है, ये 6 तारीख को एक्सपायरी नहीं है, 27 जून को एक्सपायरी है। तो चाहे आप कॉल ले रहे हैं या पुट ले रहे हैं, तो यहाँ पे वो प्लानिंग थोड़ी सी हेल्प कर सकती है, थोड़ा टाइम मिल सकता है।
अब लेकिन मैं एक चीज़ थोड़ी सी बोलना चाहूँगा, मैं वापस शीट पे लेके चलता हूँ। ये कुछ छोटी छोटी जो स्ट्रेटेजीज हो सकती थी वो हमने डिस्कस करी, लेकिन उसको मैं एक सम अप करके बोलना चाहूँगा अलॉन्ग विद टुडेज़ व्यू। पहले आज का व्यू बोल देता हूँ। आज का व्यू दोस्तों यही है, मुझे लगता है कि कल बाज़ार एक बार तो नीचे खुलना चाहिए या खुल करके नीचे जाना चाहिए, थोड़ा सा एक हल्का फुल्का डिप आना चाहिए खुलने के बाद। वो दोनों सूरत में आना चाहिए। अगर ये बियरिश हैं तो भी थोड़ा नीचे लेके जाएंगे, लेकिन अगर ये बुलिश हैं तो भी सीधा सीधा ऊपर नहीं लेके जाएंगे। एक बार डिप देंगे फिर ऊपर लेके जाना, वो थोड़ा सा हेल्दी मूव होगा अगर उस तरह का मूव दिख जाता है तो। सेकेंड हाफ या पहले 1 घंटे के बाद आई एम एक्सपेक्टिंग अ रिकवरी। कुछ बाइंग आनी चाहिए बाज़ार में, एक थोड़ा सा सेंटीमेंट शायद डेवलप हो कि भैया जिन लोगों को लग रहा है कि भाई तेज़ी आ रही है तो उनको बाइंग करनी है। वो अगर इनडिसाइसिव बैठे हैं, बाज़ार गिरता रहेगा तो वो कहाँ बाय करेंगे। लेकिन जैसे ही बाज़ार ऊपर चढ़ना शुरू करेगा तो ऊपर के रेटों पे सारे बायर आ जाएंगे, अरे ये तो ऊपर जा रहा है मैं ले लेता हूँ। सो वो बाइंग अगर जनरेट करनी है तो एक बार ये बाज़ार ऊपर जरूर लेके जाएंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। दैट कुड बी देयर साइकोलॉजी, दैट कुड बी देयर प्लान। तो अब हमें क्या करना चाहिए? पहली चीज़, स्ट्रिक्टली एज पर लेवल प्ले करना है। स्ट्रिक्टली एज पर लेवल यानी अगर 22,500 के ऊपर है तभी बाय करना है, या 22,400 से कोई बाउंस आया, मतलब किसी भी सपोर्ट से या तो बाउंस आए तब बाय करें, या हमारी कोई रेजिस्टेंस टूटती है 22,500 के ऊपर तो वापस बुल जोन ओपन हो जाएगा, या तो तब बाय करें। एक स्ट्रेटेजी हो सकती है, और कोशिश ये होनी चाहिए कि ट्रेड को इंट्राडे ही क्लोज कर दें, कैरी फॉरवर्ड ना करें। दूसरा, जो लोग, अब ये हो गया कल के लिए व्यू, स्ट्रिक्टली लेवल के हिसाब से हमें करनी है काम, ठीक है। अब दूसरी चीज़ ये हो गई, इस सिमिलरली हमें शॉर्ट के भी जो लेवल है वो भी अकॉर्डिंगली यूज़ करने कि अगर नीचे ही गिरता चला जाता है तो भी लेवल के हिसाब से हमें शॉर्ट के ट्रेड लेने। अब आते हैं 3 तारीख 4 तारीख इलेक्शन के लिए क्या करना है। पहली चीज़, अगर आप सेफ ट्रेडर हो, बिल्कुल कुछ नहीं करना, कोई पोजीशन नहीं लेके जानी, इवन कल भी अवॉइड कीजिए। इतनी वोलेटिलिटी रहने वाली है अगले 3-4 दिन कि उसको पॉपकॉर्न लेकर के एंजॉय करें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये हो गया सेफ ट्रेडर के लिए। दूसरे हो गए कंपल्सिव ट्रेडर। अब कंपल्सिव ट्रेडर के लिए मेरी सजेशन यही रहेगी कि बहुत थोड़ी क्वांटिटी में ट्रेड करें। अगर कल आप इंट्राडे में, उसमें क्या कर सकते हैं, आपका मान लीजिए इंट्राडे में कल अच्छा पैसा बन गया, फॉर एग्जांपल आपने 1 लाख की कैपिटल लगाई और 20,000 या 15,000 या 10,000 आपने इंट्राडे में कमा लिया। आपका जितना प्रॉफिट हुआ ना कल, सिर्फ उतने अमाउंट की पोजीशन कैरी करके लेके जाओ। अगर आपको लगता है भैया कॉल, तो उतने अमाउंट की कॉल ले जाना, और अगर आपको लगता है पुट तो उतने अमाउंट की पुट लेके जाना, सो दैट यू हैव नथिंग टू लूज। अगर आपको लगता है कि भैया मैं तो कल ब्रेक इवन पे सेटल हो रहा हूँ, तो इसको गॉड सेंड मैसेज समझ लीजिए कि भैया कुछ नहीं लेके जाना, ऐसे ही बैठो आराम से। सो बेटर, सबसे बेस्ट पोजीशन ये है कि कोई पोजीशन ना लेके जाना। बट अगर कोई कंपल्सिव ट्रेडर है या किसी को लगता है, किसी को बहुत हाई कन्विक्शन है, तो जो चीज़ें हमने डिस्कस करी हैं उनको थोड़े अमाउंट में ही करें, ताकि आने वाले टाइम पे भी आप सर्वाइव कर सको। ये नहीं हो कि कल ही पूरी कैपिटल लगा दी और गॉड फॉरबिड वो उल्टी चली गई चीज़, तो बहुत लेने के देने पड़ सकते हैं, क्योंकि कैपिटल ही उड़ जाती है, फिर उसमें 6 तारीख को आपकी एक्सपायरी आ जाएगी, एकदम गेम ओवर हो जाएगा। हाँ, अगर स्टॉक की ऑप्शन ले ली तो उसमें थोड़ा सा चांस है, तो वहाँ थोड़ा सा, अगर आप थोड़ा सा सेफ प्ले करना चाहते हो उसमें भी, तो स्टॉक के अंदर व्यू बना सकते हो, क्योंकि उसकी एक्सपायरी 27 की है और प्रीमियम भी आपको रिलेटिवली थोड़ा बेटर दिखाई देंगे। तो ये दोस्तों ओवरऑल एक स्ट्रेटेजी का सेटअप बन सकता है, जो कि बड़ा सिंपल है, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन उसमें नहीं है। मेरी सलाह फिर भी यही है, कम से कम क्वांटिटी या फिर ज़ीरो क्वांटिटी फॉर कैरिंग फॉरवर्ड। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कल होती है फिर मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।